नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में बांग्लादेश की पल पल की खबर आपको दिखाई जाती है, लेकिन उन्नाव रेप पीड़िता जो प्रदर्शन कर रही थी अन्याय के खिलाफ, लेकिन उसको उठा दिया गया। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिली होगी। वहीं किसी देश में यदि कोई मूर्ति को तोड़ा जाता है तो कितनी बदनामी होती है, यह कहकर उसको एक ट्रोल किया गया। लेकिन किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति की हत्या हो या किसी भी देश में किसी भी मूर्ति को तोड़ा जाए, यह पूरे दुनिया में अपमानित करता है, सम्मानित नहीं करता है। लेकिन मीडिया दूसरे देशों में हुई इन खबरों को पूरी प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन जबकि अपने देश में ही किस तरह से हम ये काम करते हैं, इसको मीडिया पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है। क्योंकि मीडिया जान गया है कि आपको कौन सी खबरें दिखानी चाहिए, क्योंकि उन खबरों को दिखाएगा तो आपके मन में सवाल उठेंगे तो आपके मन में जिम्मेदारी भी तय करने की कोशिश होगी, और मीडिया यही नहीं चाहता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? क्या मीडिया ने बताया कि आपको पीड़िता की मां ने क्या कहा? जी हां, उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने कहा, हमें मौत दे दो या जेल, वरना दुष्कर्मी से हम बचेंगे नहीं। क्या पीड़िता की मां का दर्द का आपने कहीं कोई बयान देखा या आपने उसका कहीं कोई इंटरव्यू देखा? वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन से हटाई गई दुष्कर्म पीड़िता और उनकी मां की हंसी उड़ाई। बेशर्म हंसी, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। पत्रकारों के सवाल पर राजभर ने कहा कि कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सेंगर जी पीड़िता के परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। घर तो उनका उन्नाव है, इंडिया गेट से ले गए। यह कहकर राजभर ने विधानसभा के बाहर ठहाका लगाया। कितनी दुनिया में बदनामी होती होगी कि जब वो दुनिया देखती होगी कि हमारे यहाँ दुष्कर्म पीड़िता को अन्याय के खिलाफ भी अगर बैठती है तो उसका पूरे दुनिया में और हमारे नेता किस तरह से मजाक उड़ाते हैं। आने वाले समय में आप इसका जरूर आप कमेंट करके बताइए कि क्या ठहाका लगाना, वो किसी की भी बहन बेटी हो सकती है, वह तो मुस्लिम भी नहीं है, वह तो हिंदू है, उसके बावजूद इस तरह के ठहाका लगाना आप किस तरह से उसको जायज ठहरा सकते हैं? यूपी के मंत्री की बेशर्म हंसी, घर तो उन्नाव है, इंडिया गेट नहीं। तो आप इस पर भी अवश्य कमेंट करिए। उन्नाव दुष्कर्म की 25 वर्षीय पीड़िता ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करने और जमानत को अपने परिवार के लिए मौत बताया, काल बताया। वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। पीड़िता ने कहा कि पहली बार किसी की उम्र कैद की सजा निलंबित कर जमानत दी गई है। सिर्फ मेरे परिवार में नहीं बल्कि सभी महिलाओं के मन में डर है। ऐसे फैसलों से अन्य दुष्कर्मियों को भी राहत मिल सकती है। मेरे परिवार, वकीलों व गवाहों की सुरक्षा हटा ली गई है, मुझे डर है। लेकिन पीड़िताओं का कहीं पर भी कोई बयान नहीं। बयान है कि किस तरह से उनको बचाव पक्ष में दिखाया जा रहा है। वहीं पीड़िता से मिले राहुल गांधी ने कहा कि हम मृत समाज बनते जा रहे हैं। पीड़िता ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, उनसे कानूनी मदद कांग्रेस शासित राज्य में भेजने और पति के लिए आजीविका में मदद मांगी। राहुल गांधी ने कहा कि बलात्कारियों को जमानत और पीड़िता से अपराधियों जैसा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? ऐसी अमानवीय घटनाओं से हम मृत समाज बनते जा रहे हैं। आपने मीडिया पर इसकी कहीं भी कोई खबर नहीं देखी तो मृत मीडिया भी मानिए, क्योंकि मीडिया आपके मन में इस तरह की कहीं भी कोई खबर दिखाता ही नहीं है। डॉलर के मामले में रुपया कितना कमजोर हुआ, इसकी तो खबर भी अब दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि खबर दिखाते हैं तो आपके मन में सवाल उठते हैं और मीडिया ने इस सवालों का ही जवाब देना बंद कर दिया और सवाल ही उठाना बंद कर दिया। वहीं पासपोर्ट पावर या आपका भारत का पासपोर्ट कितना हिम्मत रखता है, कितना कमजोर हुआ है। भारत का पासपोर्ट 5 पायदान नीचे यानी 85वें नंबर पर अब आ गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की अक्टूबर अपडेट में भारतीय पासपोर्ट की स्थिति बड़ी कमजोर हुई है। क्या आपने मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। भारत 2024 में 80वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में 5 पायदान गिरकर 85वें नंबर पर आ गया है। आपको मीडिया डॉलर
मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है तो उसके फायदे बताए जाते हैं। प्रदूषण होता है, दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो आपको प्रदूषण के नुकसान बताए जाते हैं, और लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आती है तो आपको प्रदूषण कोई दूसरा ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। वहीं मीडिया ने इस पर भी आपको किस तरह से मिसगाइड करने का आपको एक तरीका ढूंढ लिया है, यह कहना है मीडिया वालों का। जी हाँ, मीडिया वालों ने बताया जहां विशेषज्ञ ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आपको मिसगाइड पूरी तरीके से कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की गिरावट के 3 बड़े कारण बताए गए हैं। कुछ देशों ने पारस्परिकता के आधार पर वीजा नियम सख्त किए हैं। भारत की अपनी वीजा नीति भी काफी सतर्क है, जिससे दूसरे देश खुली छूट देने से बचते हैं। इसके अलावा वैश्विक कूटनीति में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जहाँ चीन और यूएई जैसे देश तेजी से आगे निकले हैं। जी हाँ, आपका वीजा अगर 5 पायदान पे कमजोर हुआ है तो आप इस पर गर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके नियम सख्त हो गए, ये विशेषज्ञों का कहना है। तो सिंगापुर एक बार फिर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बन गया है। यानी सिंगापुर में तो जबरदस्त तरीके की ढिलाई है, जबरदस्त तरीके का कमजोर होना चाहिए। हम जितने पायदान गिरेंगे उतना हमको मजबूती दिखाता है मीडिया। क्या मीडिया ने वास्तव में आपको बिल्कुल मूर्ख की तरह ही काम में लेना स्टार्ट कर दिया? वह जानता है कि क्या आप इस तरह से विचार कर सकते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की घटना सामने आई। ये मूर्ति हाल के वर्षों में बनाई गई थी, उस इलाके में स्थित थी जो दोनों देशों के बीच जारी सैन्य संघर्ष से प्रभावित थी। दूसरे देश में एक मूर्ति गिरी, आपको कितना बुरा लगा? इसी प्रकार किसी भी देश में यदि मूर्ति गिरती है या किसी भी विरोध में लोगों को परेशान किया जाता है, तनाव में किया जाता है, तो दुनिया भी इसको देखती है। इसलिए जियो और जीने दो। जी हाँ, बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।